मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। की तरक्की के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने दिया तयक़ुन और कहा कि कम्युनिटी में ज़रूरतमंदों की निशानदेही की जाएगी और उन्हें इंदिरमा मकानात हासिल करने का मौका दिया जाएगा। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद कस्बे के आर काटिका संगम में आर काटिका निजामाबाद जिले की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के हल्फ बर्दारी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने नौ मुंतखब सदर नियामताबाद रविंदर, जनरल सेक्रेटरी मीरलकार मोहन और कैशियर ए श्रीनिवास को मेम्बरान के साथ मुबारकबाद दी। बादशाह शब्बीर अली ने आर काटिका सोसाइटी की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का वायदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नौ मुंतखब अफराद बगैर किसी खुदगर्जी के मुआशरे की तरक्की की खिदमत करेंगे और गरीबों के साथ खड़े होकर सबके लिए एक मिसाल कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब अवाम के लिए बहुत सी स्कीमें लाएगी और उनके साथ हमेशा खड़ी होगी। समाज में गरीबों की निशानदेही की जाएगी और उन्हें इंदिरमा मकानात भी फराहम किए जाएंगे। వెనుకబడిన వాళ్ళు కూడా ముందుకు తీసుకుపోదాం, ఆర్థిక సాయం చేద్దాం. మేము చేయమంటే గవర్నమెంట్కి అంత ఒక్క గవర్నమెంట్ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుందా? 31-40 लाख आते हैं। 31-40 गवर्नमेंट बड़ी बात है, बड़ी बात है। और लाइन अलॉटमेंट అయిన తర్వాత कंपल्सरीగా मैं कम से कम 20 से 25 लाख रुपए तुम्हारा फॉर्म बनाने के लिए अभी छोटा मोटा काम है तो 15 दे दो, बड़ा ही लेते एकदम। हाँ, बड़ा हमारा रविंदर भी बहुत होशियार है, छोटा ना बस बड़ा काम देते, बड़ा काम करके दे दो। अब ఎక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ పనులు చేస్తే మంచిదని మనం ఒక కుటుంబం తిరిగి ఉన్నాం. నాకు కనీసం ఎలాంటి పనులు తీసుకోవాలంటే తీసుకోండి, మొక్కలు పోండి, పిల్లలకు మంచిగా చదివించుకోండి, పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా అలానేయండి, మీరు అలానే అయింది, పిల్లలు కూడా అలానే పెట్టుకోండి. కొంచెం మార్పు తీసుకురండి। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि दूर दराज इलाकों और देहातों की तरक्की के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में काम मेला पुरजोश तरीके से आगाज़ किया गया। उन्होंने वजाहत की कि देही इलाकों की तरक्की के लिए हज़ारों करोड़ रुपये से रियासत भर में वर्क फेयर प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा, जिन्हें तमाम शोबों में गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में नज़रअंदाज किया गया था। निजामाबाद दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इंकशाफ किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली रियासती हुकूमत ने दूर दराज और देही इलाकों की तरक्की के अज़्म के साथ एक बाविकार वर्क फेयर प्रोग्राम शुरू किया। निजामाबाद दही हल्के के तहत पलेड़ा गांव में वर्क फेयर के एक हिस्से के तौर पर एमएलए भूपत रेड्डी ने कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के साथ जुमे को 12 लाख रुपये की तखमीना लागत वाली नई आंगनवाड़ी इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखा। कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने डिचपली मंडल में रोजगार गारंटी स्कीम के तहत पी वुडियन्ना नामी किसान को मंजूरशुदा मवेशियों के शेड की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर पलेड़ा गांव में मुनाकिदा एक मीटिंग से खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि उनकी हुकूमत देही इलाकों की तरक्की के लिए हजारों करोड़ रुपयों के साथ रियासत भर में वर्क फेयर प्रोग्राम मुनाकिद कर रही है, जिन्हें तमाम शोबों में पिछली हुकूमत के दौर में नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि गाँव पंचायत की नई इमारतें, स्कूलों में बुनियादी ढांचे के काम, नक्काशियात, आंगनवाड़ी की इमारतें, मवेशियों के शेड, चिकन फार्म्स, भेड़ों के शेड जैसे तरक्याती काम किए जा रहे।
उन्होंने वजाहत की कि निजामाबाद दही हल्के में 33 आंगनवाड़ी इमारतों का काम एक साथ किया जा रहा और वाज़ेह किया कि हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद और देहात की तरक्की को अपना बुनियादी मकसद करार देते हुए तरक्याती काम अंजाम दे रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर अहले गरीब खानदानों को इंदिरमा मकानात की मंजूरी दी जा रही है और जिन अवाम ने मकानात की तामीर का काम शुरू किया है उनको वक्त पर बिलों की मंजूरी दी जा रही। कहा कि किसी को भी बिलों के लिए सालिसों का सहारा नहीं लेना चाहिए और हुकूमत इस्तेफादा कुनिंदगान के खातों में बगैर किसी धोखाधड़ी के बराह रास्त रकम जमा कर रही है। పాలదంటనే పెట్టింది పేరు రైతులకు. మరి ఇక్కడ పండిన పంట ఏ గ్రామంలో పండది మీకు అందరు కూడా తెలిసి మనము రైతు రుణమాఫీ చేసుకున్నాము, రైతు భరోసా ఇచ్చినాము, మొన్న పంటకు బోనస్ ఇచ్చినాము, ఇవాళ 24 గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నాం, ఇవాళ మరి నాణ్యమైన విత్తనాలు ఇస్తున్నాం, నాణ్యమైన ఎరువులు ఇస్తున్నాం, మీకు మార్కెట్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం, మీ పంటను మేము ఖచ్చితంగా తడిసినా పర్వాలేదు మేము కొంటామని చెప్తా ఉన్నాం. ఇవాళ రైతును రాజు చేయడం అంటే ఇదే. రైతును చేయడం అంటే మాటల మీద కాదు, చేతుల మీద చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఇలా మీ పంట గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం, మినిమం ఎంఎస్పి ఇచ్చి మేము కొంటున్నాం. కాబట్టి అదేవిధంగా ఇలా డాక్రా మహిళల గ్రూపులు కూడా అక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ. మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా చారాన మితి లేకుండా మరి దగ్గర మొన్ననే మేము ఒక 30 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది, లోన్స్ కూడా. మహిళలు ఒక్కొక్క మహిళను కోటీశ్వరం చేయాలని చెప్పి డాక్టర్ గ్రూప్ సంఘాలలో మనం ఇంకా ఎన్రోల్మెంట్ పెంచుతున్నాం. ఇప్పుడు 70 లక్షల మంది ఉన్నారు, ఇంకా 1 కోటి మందిని మహిళలను ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పి. మన ఓల్డ్ ఏజ్ ఉంటారు ఇప్పుడు 60 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా వాళ్ళకు ఒక గ్రూపు, ఎంగి పిల్లలు ఉంటారు 15 ఏళ్ళ నుండి 20 ఏళ్ళ వరకు వాళ్ళకు ఒక గ్రూపు, మళ్ళీ ఇంకా అవసరం ఉంటే వికలాంగులకు ఒక గ్రూపు. ఇట్లా మనం పెంచి మొత్తం కూడా అందరినీ దాంట్లో ఎన్రోల్మెంట్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద వాళ్ళు అంటే మహిళా స్వశక్తి పేరు మీద మనం స్కీమ్ తీసుకొని ప్రభుత్వ పరంగా సంవత్సరానికి 20,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ పరంగా మనము బిత్తి లేని రుణాలు మహిళలకు ఇస్తున్నాం. 5 ఏళ్లలో కోటి రూపాయలు అవుతాయి, అంటే 1,00,000 కోట్లు అవుతాయి. 1,00,000 కోట్లు 1 కోటి మంది మహిళలకు ఇచ్చి కోటీశ్వరులు చేయాలన్నదే ప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం. ఇవాళ ఈ విధంగా మన గల్ఫ్ బాధితులు ఉన్నారు, మనం ఇలా ఎవరైతే అకాల మరణం గల్ఫ్లో అయితే వాళ్ళకి 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నాం. ఇట్లా స్కీమ్స్ చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలా సన్నబియ్యం గతంలో ఒక పేదోడి కళ కేసీఆర్ మాటలు చెప్పిండు, మా మన్మడి ఏం బియ్యం తింటారు, మీరు కూడా అదే బియ్యం. पुलिस कमिश्नर ने पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के तरबियती प्रोग्राम का किया आगाज। वीआईपीज को सिक्योरिटी खिदमात फ्राहम करने वाले पीएसओ का किरदार बहुत अहम है। सीपी साई चैतन्या ने किया खिताब। पुलिस कमिश्नर ने पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया। आज पुलिस कमांड कंट्रोल हॉल में निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत काम करने वाले पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या आईपीएस मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत वीआईपीज को सिक्योरिटी खिदमत फराहम करने वाले पीएसओ का किरदार बहुत अहम है। इसीलिए ये ट्रेनिंग आपकी सलाहियतों को बेहतर बनाने, जदीद तरीक़ेकार के बारे में आगाही फराहम करने और हंगामी हालात में लिए जाने वाले इक़दामात के बारे में वजाहत फराहम करने के लिए बहुत मुफीद है। इसीलिए इस ट्रेनिंग का एहतमाम किया जा रहा है। इस तरबियत में आपको हासिल होने वाला इल्म और तजुर्बा आपको अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा मौसर तरीके से अंजाम देने में मदद करेगा। कहा कि हर पीएसओ ज्यादा महारत, इस्तिकामत और अज़्म के साथ आगे बढ़े और इससे फायदा उठाए। कहा कि उम्मीद है कि ये तरबियत आपके मुस्तकबिल की खिदमत के लिए संगे मील का काम करेगी। इसीलिए उन्होंने हर पीएसओ को इस 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम से फायदा उठाने का मशवरा दिया। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी, रिजर्व इंस्पेक्टर्स और पुलिस ओहदेदारान मौजूद थे। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा निज़ामाबाद, जलसे व जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकामात व रास्तों का जायज़ा, मिलाद कमेटी ज़िम्मेदारान से मुलाकात, बेहतरीन इक़दामात करने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर अनकरीब शहर में मुनाकिद होने वाले त्योहारों, गणेश विसर्जन व ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर मुनाकिद होने वाले जलसा व जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकामात व रास्तों का मुतल्लिक़ा ओहदेदारों व जिम्मेदारान के हमरा दौरा करते हुए जायजा लिया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर निजामाबाद में मुनाकिद होने वाले जलसा व जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकामात, इलाकों व रास्तों का जिम्मेदारान मिलाद कमेटी के हमरा दौरा किया और अनकरीब मुतल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से जलसे मिलादुन्नबी व जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
मकामात व रास्तों का जायजा लिया। बादशाह मुतल्लिका ओहदेदारान के हमरा मरकज अहले सुन्नत वल जमात निज़ाम मदरसे अल जामियतुल रज़विया अनवरुल उलूम हाशमी कॉलोनी पहुंचकर मरकजी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद व मरकज अहले सुन्नतुल जमात निज़ामाबाद के जिम्मेदारान से मुलाकात की। इस मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद के जिम्मेदारान से तफसीली गुफ्तगू के जरिए हर साल की तरह इस साल भी शहर में मुनक़िद होने वाले जलसे व जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुसूस में तफसीली तबादला ख्याल किया। बादशाह बल्दी ओहदेदारान डिप्टी कमिश्नर और दीगर म्यूनसिपल ओहदेदार एम रशीद मोहम्मद मुश्ताक को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर जलसा व जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुसूस में बुनियादी व मौसर इक़दामात, रास्तों की सफाई, सड़कों पर पैच वर्क, पानी का छिड़काव, स्टोन डस्ट पाउडर, साइड लाइनिंग, बरक़ी की मौसर सरबराही व नज़्म को बेहतर बनाने, साफ सफाई के नज़्म व कचरे की नक्कासी और दीगर इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी व अहले सुन्नतुल जमात निज़ामाबाद के जिम्मेदारान अब्दुल रशीद रज़वी, साबिक़ा सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद शब्बीर रज़ा व दीगर जिम्मेदारान के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन, नोडा चेयरमैन केशवेनु एन रत्नाकर, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, डायरेक्टर तेलंगाना रियासती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व साबिक़ा कॉरपोरेटर हारून खान, सीनियर कॉरपोरेटर एम ए कुद्दूस, साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान, साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान व मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद रियाज व दीगर मौजूद थे। यूनिक इंटीरियर डिकोर खिला रोड का नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लई खान के हाथों शानदार आगाज़। प्रोप्राइटर शेख मसूद और शेख रिजवान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। घरों की सजावट अब और भी आसान व वाजिबी दामों में यूनिक इंटीरियर डिकोर से मुमकिन। शहर के खिला रोड नज़द क्रिसेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज यूनिक इंटीरियर डिकोर का शानदार इफ्तिताह हाफिज मोहम्मद लई खान के हाथों अमल में आया। इफ्तिताह के मौके पर कामयाबी व बरकत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। प्रोप्राइटर शेख रिजवान व शेख मसूद ने मेहमान खुसूसी व दिगर मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। शालपोशी व गुलपोशी की। यूनिक इंटीरियर डिकोर पर मकानों की जुमला सजावट आराइश के लिए हमाकसाम और स्पेशल क्वालिटी की अशिया दस्तयाब है। यूनिक इंटीरियर डिकोर पर 3D वॉलपेपर, मार्बल, PVC, वॉल पैनल, मोसिक टाइल व दिगर डिकोर अशिया वाजिबी दामों में दस्तयाब है, जो आपके घरों की खूबसूरती को मजीद दिलकश बना दे। इस्तिफादा हासिल करने की आवाम से मेहमानान ने ख्वाहिश जाहिर की। आज अल्हम्दुलिल्लाह खिला रोड पर बिल्कुल रहमत मेडिकल के रूबरू खिला रोड पर एक नए तर्ज का कारोबार का आगाज़ हुआ है। मकानात की जो तामीर हो रही है, अंदर जो दीवार होती है, दीवार के ऊपर ये वॉलपेपर इस तरह के लगाए जा रहे हैं और इसी तरह इसमें ये ग्लास टाइल्स है और ये शीट्स है दीवारों पर चस्पा करने की। आज इसका आगाज़ हुआ है। अल्लाह इसमें खूब खैर बरकत दे। हम मुबारकबाद देते हैं कि नया कारोबार है, इसका आगाज़ हुआ है। ये इस तरीके की चलन आजकल हो रही है। तो हमारे निज़ामाबाद ज़िले में शायद ये शहर की ये पहली दुकान है जो इस तरीके का कारोबार का आगाज़ हुआ है। इसमें क्या क्या है और वॉल के लिए वॉलपेपर्स और टाइल्स और इसकी क्या क्या किस्में हैं, इंशाल्लाह इस दुकान के मालिक मोहम्मद रिजवान साहब आपको बताएंगे। इस तरह ग्लास टाइल्स और यूवी मार्बल शीट और जैसा कि ये वॉलपेपर रोल्स और यूवी शीट मार्बल शीट, इस तरह के मार्बल शीट्स
اور یہ اوپر کا وال پیپر یہی ہے، آپ یہ وال دیکھ سکتے پیپر ہیں یہ دکان میں جو ہوا ہے کام، آپ کو یہ لگانے کے بعد پی او پی اور کلر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل. نور لباس نزد مالپلی مسجد نائب امیر امارت ملت اسلامیہ کے ہاتھوں افتتاح. حافظ شاہد ابرار نے کیا مہمانوں کا استقبال. خیر و برکت و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں. کرتا پاجامہ پٹھانی کے خصوصی پاججات، ہم اقسام کے عطریات، ٹوپی اور تسبیحات دستیاب. عوام استفادہ حاصل کرے. حافظ محمد لئی خان نے کی اپیل. شہر کے مالاپلی میں مسجد مالاپلی و نزد مدرسہ مہد الاشرف اپنی منفرد نوعیت کی کرتا پاجامہ پاججات شاپ کا شاندار آغاز عمل میں آیا. افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی نائب امیر امارت ملت اسلامیہ حافظ محمد لئی خان نے شرکت کی. حافظ محمد لئی خان نے افتتاح کیا اور تجارت میں خیر و برکت و ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. پروپرائٹر حافظ شاہد ابرار نے مہمانوں کا استقبال کیا اور تہنیت پیش کی. نور لباس پر منفرد اور دلکش کرتا پاجامہ پٹھانی کے پاججات دستیاب ہیں. اس کے علاوہ ہم اقسام کے عطریات، تسبیحات اور مختلف اقسام کے ٹوپی و دیگر اشیاء واجبی داموں میں معزز گاہکوں کے لیے دستیاب ہے. اس شاپ سے کرتا پاجامہ اور پٹھانی کے علاوہ ہم اقسام کی خوشبو والے عطریات کے شوقین حضرات سے استفادہ حاصل کرنے حافظ محمد لئی خان نے خواہش ظاہر کی. سرکنڈا منڈل کے چیمن پلی گاؤں میں آئل پام کی فصل کی کاشت پر ایک بیداری پروگرام کا انعقاد. اگر یہ فصل ایک بار لگائی جائے تو اس سے 4 سال بعد 30 سال تک مسلسل آمدنی ہوگی. کاشتکار اس فصل کو کاشت کرے جس کے لیے کم مزدوری کی ضرورت ہوتی ہے. دیہی اے ڈی اے کرشنا نے دیا مشورہ. سرکنڈا منڈل کے چیمن پلی گاؤں میں ریتو ویدیکا میں کسانوں کے لیے آئل فارم کی فصل کی کاشت پر ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. نظام آباد رورل اے ڈی اے کرشنا جو اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے، انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت مختلف سبسڈی کے ساتھ آئل پام کی کاشت کی حوصلہ افزائی کرے گی. کہا کہ 90% سبسڈی کے تحت اگر کسان روپے کی ڈی ڈی ادا کرتا ہے تو ڈسٹرکٹ ہارٹیکلچر اینڈ سلک انڈسٹری آفیسر نظام آباد کے نام پر 1000 فی ایکڑ پری یونیک کمپنی کے ذریعے 50 پودے فراہم کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ مکئی، جوار، ہلدی، سبزیاں، سویا اور دیگر فصلوں کو آئل پام کے درمیان بین فصلوں کے طور پر کاشت کیا جا سکتا ہے اور کہا کہ سال میں ایک بار کسانوں کے کھاتے میں 4200 روپے فی ایکڑ جمع کیے جا رہے. کہا کہ 5 ایکڑ سے کم زمین پر اس فصل کی کاشت کرنے والے چھوٹے اور معمولی کسانوں کو 90% سبسڈی ملے گی. SC ST کسانوں کو 100% سبسڈی ملے گی اور 5 ایکڑ سے زیادہ کاشت کرنے والوں کو 80% سبسڈی کے تحت ڈرپ کی سہولت ملے گی. اس موقع پر منڈل ایگریکلچر آفیسر ٹی نرسیا، HEO، AEO، گاؤں کے کسان و دیگر موجود تھے. سرکنڈا منڈل میں ورک فیئر پروگرام نے زور پکڑا. عہدیداروں اور کانگریس قائدین نے ایک ہی روز میں 72 لاکھ کے فنڈ سے 6 آنگن واڑی عمارتوں کے تعمیراتی کام کا کیا آغاز. تلنگانہ حکومت کے ذریعے آغاز کیے گئے باوقار ورک فیئر پروگرام کے ایک حصے کے طور پر کانگریس پارٹی کے قائدین نے سرکاری عہدیداران کے ساتھ سرکنڈا منڈل کے کئی گاؤں میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر DCC جنرل سیکریٹری نے کہا کہ اس آغاز کیے گئے پروگرام کے حصے کے طور پر راوٹلا گاؤں کے ضلع پریشد ہائی اسکول میں آنگن واڑی کی عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. انہوں نے دیہی MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی کا اس عمارت کی تعمیر میں کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا اور گاؤں کے عوام کی جانب سے پنچایت راج کے وزیر سیتکا کا بھی شکریہ ادا کیا. بعد ازاں MP DO منوہر ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت کے ذریعے آغاز کیے گئے ورک فیئر پروگرام کے ایک حصے کے طور پر والگوٹ، راوٹلا، سرپنچ تانڈا، گپیا تانڈا و دیگر گاؤں میں 6 آنگن واڑی مراکز کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی. ہر عمارت کی تعمیر کے لیے تقریباً 12 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے اور عہدیداران کو جلد از جلد تعمیراتی کام مکمل کرنے کا مشورہ دیا. اس پروگرام میں کانگریس قائدین و دیگر موجود تھے. సీతక్క గారికి
అందరికీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు మరియు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి మరి అదనంగా ఇంకోటి కూడా మనకు కావాలని చెప్పేసి మరి కోరితే మరి 12 లక్షలతోని మనకి బిల్డింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని త్వరలోనే పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. मक्का मुकर्रमा और ताइफ शहर में बारिश, मस्जिदुल हरम में तवाफ जारी और उम्रा ज़ायरीन की दुआएं। मक्का मुकर्रमा और मक्के से करीब ताइफ शहर में जुमेरात को बारिश हुई। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और इसके अतराफ के इलाकों में जुमेरात को शाम के वक्त बारिश हुई। मस्जिदुल हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के वक्त तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। बारिश के दौरान तवाफ और दुआएं करते उम्रा ज़ायरीन की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने इस मौके पर मस्जिदुल हरम में सफाई पर मामूर अहलकारों के जरिए ज़ायरीन हरम को बारिश से पैदा होने वाली फिसलन की दुश्वारियों से बचाने के लिए सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए। हरमैन शरीफैन इंतजामिया की कोशिश होती है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। जुमेरात की शाम को मक्के में मस्जिदुल हराम और इसके मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक जुमेरात को ताइफ में भी शदीद बारिश हुई, जिससे वहां का मौसम दिलकश हो गया। दूसरी जानिब मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अवाम से एहतियात बरतने, पानी के जमा होने वाले मकामात और सैलाबी नालों से दूर रहने की अपील की। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।